हेलो मेरे प्यारे स्टार्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज क्लास होने वाला है सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 का प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन वही होता है जो हमने क्लास नोट्स में पढ़ा था, जो हमने जाना मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, और ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जामिनेशन में। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया गया, क्या इसका एडवांटेज था, वो क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है पाइजम सैटिवम। क्या नाम है? पाइजम सैटिवम। मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट दैट इज पाइजम सैटिवम फॉर इट्स फॉलोइंग एडवांटेज। इसके कुछ एडवांटेज थे। ये एनुअल प्लांट था विद अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है ना, यानी ये शॉर्ट लाइफ साइकिल का एनुअल प्लांट था, यानी सालों भर होने वाला तीन महीने पे ऐसे करके, या मान के चलिए कि साल भर में अगर ये 2 बार भी हो जाता है तो 5 साल में 10 जनरेशन पढ़ सकते हैं। साल भर में 1 बार भी होता है तो हम लोग 10 साल में 10 जनरेशन पढ़ सकते थे। लेकिन ह्यूमन बीइंग को अगर हम लोग लेते तो उसका लाइफ साइकिल कितना है? 80 to 100 ईयर्स, यानी मेंडल को एक ही जनरेशन में अपना जिंदगी खत्म करना पड़ता, नहीं हो पाता, तो इसीलिए पाइजम सैटिवम को चुना गया। दिस अलाउज द रिजल्ट टू बी ऑब्टेन इन अ शॉर्ट पीरियड। ये बहुत कम समय में रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लांट था। पी शोज 7 पेयर्स। पी 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को दिखाता है जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग और बहुत आसानी से डिटेक्ट होने वाले ट्रेट मौजूद थे, जैसे शॉर्ट हाइट, राउंड, येलो सीड। ये सब जो ट्रेट थे वो बहुत आसानी से दिखने वाले थे, ठीक है ना। शॉर्ट हाइट यानी छोटा वाला प्लांट, राउंड सीड यानी कोई सीड को देखिएगा पूरा गोल होता है, कोई थोड़ा रिंकल होता है। ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर थे जो दिखाई देते थे। P can be propagated by both self and cross pollination। ये भी एक एडवांटेज था क्योंकि इसे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों तरीके से इसे प्रोपेगेट किया जा सकता था। सेल्फ का मतलब होता है खुद से भी, और क्रॉस का मतलब एक से दूसरे से भी, अनदर से भी। दिस अलाउ मेंडल टू डेवलप प्योर लाइंस एज वेल एज द कैरी आउट various processes between plants and contrasting traits। ये अगर प्योर लाइन को भी अगर जनरेशन फाइंड आउट करना चाहते थे तो उसका भी कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते थे, और नहीं तो अगर दूसरे से अलाउ करके करना चाहते थे, यानी इसके कैरेक्टर को देखना चाहते थे या इसके ट्रेट को फाइंड आउट करना चाहते थे, तो वो भी पॉसिबल था यहाँ पे। देन द लास्ट वन, पी प्लांट गिव्स अ लार्ज number of seeds for each generation। each generation में large number of seed को प्रोड्यूस करता था। then it can give a large amount of data, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर जो डाटा उनको चाहिए था वो मिल सकता था statically and more reliable, ठीक है ना, यानी बहुत ज्यादा भरोसेमंद और एकदम एग्जैक्ट जो वो चाहते थे उसको स्टैटिकली कहते हैं। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यानी इस सब को डिफरेंशिएट करना बहुत बखूबी जानते हैं। डोमिनेंट, रिसेसिव, मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। डोमिनेंट वो होता है जैसा ट्रेट सुप्रेस करता है अपने आप में, एग्जांपल जैसे टॉलनेस सुप्रेस डॉर्फनेस, यानी टॉलनेस जो होगा यही अपने आप को दिखाएगा डॉर्फनेस के ऊपर, जबकि रिसेसिव जो होता है वो सप्रेस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रेट, यानी दूसरे ट्रेट से इफेक्ट हो जाता है, जैसे डॉर्फनेस सप्रेस्ड बाय द टॉलनेस। अगर हम बात करते हैं कि ये है तो ये क्या है? ड्वार्फ है, और ये क्या है? टॉल है। लेकिन हालांकि ये प्लांट क्या बनाता था? टॉल ही बनाता था, तो ये सुप्रेस्ड हो गया जिसकी वजह से अंडर इसको रिसेसिव कहा गया। क्या कहा गया? रिसेसिव, और टॉल डोमिनेंट हो गया। ये पहला कैरेक्टर था। दूसरे में बात हो रहा है कि ट्रेट विच विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन प्रेजेंट अलोंग विद द रिसेसिव ट्रेट। अगर ये रिसेसिव ट्रेट के साथ मौजूद है तो ये अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को ही दिखाएगा। और यहाँ पर एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली, केवल ये तभी एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा तब। अब हम करें कि इसमें डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस कर रहा है क्या रिसेसिव? नहीं, इसीलिए रिसेसिव एक्सप्रेस करने के लिए दोनों का रिसेसिव होना जरूरी है, ठीक है। ट्रेट विच विल एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में कंडीशन में दिखाई देगा। देखिए ये था होमोजाइगस और ये था हेटेरोजाइगस, सॉरी एक स्मॉल और एक छोटा, ये हेटेरोजाइगस इसे बोलते हैं, ये होमोजाइगस, ये दोनों में एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ये केवल एक्सप्रेस करेगा एक ही कंडीशन में, होमोजाइगस में, यानी ये दोनों ये होना चाहिए, है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। इसी में अगला है होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस हमने क्लियर कर दिया, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी सेम है, उसी के पैटर्न पे आ रहा है, लेकिन चलिए फिर भी इसे समझा दिया जाए। जीनोटाइप कंप्रीजिंग ऑफ सिमिलर एलील ऑफ ट्रेट, यानी होमोजाइगस तभी होगा जब जीनोटाइप सिमिलर एलील होगा, समझ में आया? यानी या तो दोनों टॉल होगा नहीं तो दोनों शॉर्ट होगा, ड्वार्फ। और हेटेरोजाइगस में ये कैसा कंडीशन होगा? ऐसा, जीनोटाइप कंप्रीजिंग डिसिमिलर एलील, ओके। इसमें सेकंड बोला है कि इंडिविजुअल जो होगा ये तो आइदर डोमिनेंट होगा नहीं तो रिसेसिव होगा, यानी या तो ये होगा और नहीं तो स्मॉल टी होगा, ये होगा। और इसमें हेटेरोजाइगस में एक ही कंडीशन होगा, ये डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा, नेवर रिसेसिव होगा। देखिए ये होगा, यही होगा ना, इंडिविजुअली विल डोमिनेंट और इनकम्प्लीट, ये डोमिनेंट होता है और इनकम्प्लीट बोलते हैं इसे, ओके, दैट इज इम्प्योर, इसे इम्प्योर भी कहा जा सकता है। इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करेगा इसमें यही दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर मान के चलते हैं कि ये है तो एक तो टी आएगा और एक ये आएगा ना, दोनों इंडिविजुअल ऐसे, लेकिन इसमें दोनों सेम होगा, या तो यही आएगा नहीं तो ये आएगा, या तो कैपिटल टी आएगा नहीं तो स्मॉल टी। इसमें या तो क्या आएगा? डोमिनेंट आएगा, नहीं तो फिर रिसेसिव आएगा इसमें। और होमोजाइगस इंडिविजुअल जो सेल्फ फॉर्म प्योर लाइन, ये प्योर लाइन को बनाएगा ऑफ द ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। इसमें जो प्रोड्यूस होगा प्रोजेनी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट होगा, लेकिन इसमें जो होगा इसका एग्जिबिट करेगा आइडेंटिकल टू द पेरेंट होगा और डिफरेंट फिनोटाइप्स भी एग्जिबिट कर सकते हैं।
ठीक है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल एंड द हाइब्रिड प्रोजेनी विल नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इसमें एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा। अब जैसे हम कहते हैं कि अगर पेरेंट है तो पेरेंट में मदर और फादर दोनों होता है, मदर के पास XX, फादर के पास XY। अगर हम X मदर से भी और फादर से भी ले ले फिर भी दोनों बच्चा जो होगा मम्मी और पापा जैसा ही दिखेगा, है ना, बस यही चीज यहाँ पर लिखा है। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक कैरेक्टर को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, इट इज ओनली वन कैरेक्टर, और इसमें हम लोग 2 कैरेक्टर को लेते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लिए, ये तो मोनोहाइब्रिड फॉर प्लांट हाइट है, और डाई कैरेक्टर यहाँ पे डायहाइब्रिड सीड कलर और सीड शेप है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो क्रॉस कराते हैं रिजल्ट बिटवीन, या तो इन दोनों आएगा, यही केस में आएगा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में कैपिटल T या फिर स्मॉल t, दैट इज कंप्लीटली डोमिनेंट और कंप्लीटली रिसेसिव, ठीक है। और यहां पर इसमें जो होगा ये कई ट्रेट्स देंगे, 2 डिफरेंट कैरेक्टर, जैसे लाइक सीड शेप, सीड कलर, एग्जांपल क्रॉस बिटवीन, ये देखिए RRYY, यानी ये राउंड येलो हम लोग इसे बोलते हैं, और रिंकल येलो हम लोग या रिंकल ग्रीन बोलते हैं। तो इससे कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा फाइंड आउट होगा। एंड द थर्ड वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो केवल होता है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए किया जाता है। और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, मोर देन 1 कैरेक्टर को या 2 डिफरेंट कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होगा। पाउंस किया नहीं ना। तीसरे नंबर पे आते हैं, सब पढ़ा हुआ है, सब मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर 4 लोकी है तो लोकी का जो एग्जैक्टली होता है, फॉर्मूला होता है, वो 2 and 4 डिफरेंट गैमेट होता है। तो अगर 4 लोकी होगा तो 2 पे पावर 4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 4 16 आएगा। 2 into 2 into 2 into 2 पे पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यही है। अगर लोकी जब बात करेगा तो 2 पे पावर n पे हम लोग लोकी का नंबर रख देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लोकी आर द प्लेसेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर द जीन लाइंस, यानी क्या है, प्लेसेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर द जीन लाइंस। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग जानते हैं कि 2n, ये क्रोमोसोम n इज द क्रोमोसोम नंबर होता है, पता है ना। बोल रहा है कि so loki gene can be considered equivalent if a diploid organism is heterozygous for 4 loki, it will have 4 contrasting trait। जैसे 4 contrasting trait कौन-कौन, A B B C C D D हो सकता है। During meiosis trait different gamete will be formed where n is the number of loki, n क्या है, नंबर ऑफ लोकी है। तो जो भी बात करेगा, जो भी नंबर होगा, नंबर ऑफ लोकी बात करेगा, तो हम लोग इसीलिए क्या पावर रख देंगे, 2 पे पावर n नंबर ऑफ लोकी दैट इज 4, रिजल्ट हमारा क्या है 16। ओके, अगर MCQ होगा, लोकी पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे n पे पावर पे जितना नंबर रहेगा वो रख देंगे, हमारा MCQ आ जाएगा। अगर रिटन में पूछेगा तो हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको पता है मैंने ये बना दिया है और सब कुछ लिख दिया है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमें एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है। तो आप कोई भी, आप किसी भी चीज को, यानी P एज ए पेरेंट है, जब पेरेंट बात कर रहा है तो पेरेंट क्या होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है ना, प्रोजेनी। Mental laws of dominance state character of control by the discrete units occur in the pairs called factors। जब पेयर में यही एलील होता है तो इसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। Dissimilar pair of factor, one factor of dominance over the other, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डोमिनेंट हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है ना। जब आपस में दोनों मिला F1 जनरेशन में तो क्या बन गया, टॉल बन गया, लेकिन डोमिनेंट ओवर रिसेसिव हो गया। ये बात लिखो, F1 में एक्सप्रेस करेगा ट्रेट्स जो कि अदर, जो दूसरे पे नहीं है। ये जो ट्रेट होगा प्रोजेनी का विल डोमिनेट, क्या होगा, ओवर द ट्रेट ऑफ रिसेसिव, यानी वेयर द ओवर द ट्रेट एंड इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, वेयर द अल्टरनेटिव ट्रेट इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। लंबा में लिख दिया है, यानी ये जो ट्रेट है ये क्या हो गया, डोमिनेंट ओवर रिसेसिव है। इतना लंबा लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द ट्रेट कम्स इन द F1 जनरेशन इज डोमिनेंट ओवर रिसेसिव, दैट इज ये वाला, ठीक है, कैपिटल T और स्मॉल t। अब हम बात, रिसेसिव ट्रेट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम F1 जनरेशन को फिर से सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो हमें फाइंड आउट में ही निकलेगा कि जो F1 जनरेशन है सेल्फ करेंगे तो इसका मतलब है कि जो ट्रेट है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, एक्सप्रेस करेगा, सुप्रेस करेगा एक नए कैरेक्टर्स को जो कि डोमिनेंट एलील हो जाएगा। तो हमें बखूबी पता है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1:2:1 ये है जीनो हमारा, और 3:1 जो है ये है फिनो हमारा, ठीक है ना, यही है। इसमें इट कैन बी क्या लिखे हुए, एक्सप्लेन्ड एज द फॉलोज बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट होमोजाइगस फॉर अ कंट्रास्टिंग ट्रेट, द ओनली वन कैरेक्टर एग्जांपल क्रॉस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है ना, यही क्रॉस करेगा। हालांकि रिजल्ट भी मैंने दे दिया, इसमें लिखा नहीं है। F2 जनरेशन में हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, हाँ ये निकल के आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप ये निकल के आएगा। एंड द 5th नंबर क्वेश्चन, द लास्ट ऑफ द डे, मतलब काउंट करेंगे। देखिए लिख दिया है, यही वाला फिगर बनाना है आप लोगों को, ऑलरेडी दिया हुआ है। गैमेट से dt, यहाँ पे हेटेरोजाइगस टॉल हो गया, सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग कराने के बाद हमारे पास जो आया 3:1 आया फिनोटाइप,
और 1:2:1 आया जीनोटाइप। ये मैंने पीछे में बना के दिखा दिया था, ये जो एक्सप्रेस किया है वो। एंड द लास्ट वन इज डिफाइन अ डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। अगर हमें टेस्ट क्रॉस डिजाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो एक प्लांट क्रॉस बिटवीन अ प्लांट विद अ नॉन जीनोटाइप रिसेसिव प्लॉट, अगर एक प्लांट के बीच में नॉन जीनोटाइप से जब हम लोग मेट करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो रिसेसिव पेरेंट जो होता है उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो देख लीजिएगा, ये है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए क्या है, हाइब्रिड डोमिनेंट है, यानी ये लिखे हुए ऐसे। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट रिसेसिव ट्रेट है। तो पहले तो हमारे पास गैमेट ये 2 बनेगा और यहाँ पे 2 बनेगा, है ना। इसी को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। एक जब गैमेट बना, इससे करा तो हमारे पास क्या आया, टॉल आया। फिर इसी से किया तो हमारे पास क्या आया, ड्वार्फ आया। ये वाला इसे किया तो फिर ये वाला इसे किया तो क्या आया, टॉल आया। और फिर ये वाला इसे किया तो ड्वार्फ आया। तो हियर वी आर, टेस्ट क्रॉस में जो जीनोटाइप होता है नॉन प्लांट का, वेदर ये प्लांट होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो, ये प्रोजेनी जो होगा टेस्ट क्रॉस में वो दिखाएगा 1:1। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1। हालांकि ये 2:2 है, लेकिन कट के क्या आ जाएगा, 1:1 आएगा ना। द रेशियो डोमिनेंट रिसेसिव देन द अननोन पेरेंट प्लांट इज हेटेरोजाइगस। यहाँ पर however the progeny are all dominant, then the जो अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस होगा। क्या होगा, होमोजाइगस। चलिए 5 नंबर ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं, 5 तक। 6 से लेकर हम लोग अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियोस में इसे कंप्लीट कर देंगे। आपको समझना है कि एक दिन में टोटल समझेगा तो थोड़ा बाउंस करेगा। अगले क्लास में फिर 5 और उसके बाद में जो लास्ट 6 बचेगा तो तीसरे क्लास में खत्म कर देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।